जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परिकल्पना 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। 2001 में राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में ही जमीन तलाशना प्रारंभ कर दिया था और एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर हवाई अड्डा विकसित करना चाहते थे, परंतु उसी समय उनकी सरकार का पतन हो गया। 2007 में बहन मायावती की सरकार बनी और 2010 में बहन मायावती ने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नोएडा का चयन किया और इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया, परंतु 2012 में उनकी सरकार चली गई और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव ने कई बार यह सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एनसीआर में निर्मित हो और नोएडा में निर्मित हो, परंतु उनके कुछ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगरा में चाहते थे, इस कारण इसका जमीन अधिग्रहण भी नहीं हो सका था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने 2019 तक इसका काम इतना तेजी से आगे बढ़ाया कि स्विट्जरलैंड की कंपनी भी नामित कर दी गई और स्विट्जरलैंड की कंपनी को जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को काम करने के लिए चुन लिया गया था। 2021 में 25 नवंबर को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास भी करा लिया गया था। 2022 के चुनाव सफर में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाना चाह रही थी और भुनाने में भी सफल रही। 2027 के चुनाव आने वाले हैं और 2026 का समय है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण बन करके तैयार हो चुका है और 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा जब इसके सभी चारों चरण बन करके तैयार हो जाएंगे। वर्तमान समय में सऊदी अरब में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, परंतु आने वाले समय में भारत में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऐसा विकसित किया गया है कि यहाँ बेमौसम अर्थात मौसम की खराबी में भी उड़ानें होती रहेंगी।